Okay, Solidifiers, may you receive boundless abundance, happiness and unconditional love in your life. जैसे कि हम सब स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं कि कैसे हमें किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना है और कैसे हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अभी हम सबसे पहले समझते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सॉलिफेस्टेशन का मतलब है अपनी इनर पावर को समझना, जो हमारे अंदर मौजूद है। हमारे अंदर एक यूनिवर्स मौजूद है जो कि हमें किसी भी चीज़ को बहुत ही ईजिली अट्रैक्ट करने में मदद कर सकता है। हमें सिर्फ ऑर्डर करने की ज़रूरत होती है और वो चीज़ हमारे पास बहुत ईजिली आ सकती है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अब जैसे कि आप सभी ये सब जानते होंगे कि हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, 7 चक्र होते हैं। वैसे तो 109 होते हैं और फिर उसको भी अगर मेन करें तो 12 होते हैं। उससे भी अगर हम मेन चक्र निकालें तो 9 होते हैं। फिर अगर हम 9 को भी थोड़ा अच्छे से बांटे तो उससे भी लास्ट में फिर आते हैं हमारे 7 मेन इंपॉर्टेंट चक्रास, जिसमें होता है हमारा सबसे पहले नीचे रूट चक्र, फिर उसके बाद आता है सैक्रल चक्र, फिर उसके बाद आता है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र, फिर उसके बाद हार्ट चक्र, देन थ्रोट चक्र एंड देन थर्ड आई चक्र एंड लास्ट वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड जिसकी पावर ही अलग होती है, वो आता है हमारा क्राउन चक्र। आप सभी लोग मुझे कमेंट में बताइए कि इन सारे चक्रा के रिलेटेड प्लैनेट्स कौन से हैं। यस, जैसे कि मैंने आप सबको बताया है कि भाई हमारे अंदर भी यूनिवर्स है, तो चक्र जो हमारे अंदर होते हैं ना, ये प्लैनेट्स के साथ मिलते जुलते होते हैं। प्लैनेट्स की कुछ एनर्जीज हमारे अंदर हैं, कुछ क्या बहुत सारी एनर्जीज हमारे अंदर है। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये जो 7 चक्र हैं ये कौन कौन से प्लैनेट से रिलेट करते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब उसके बाद आते हैं हम कि कैसे हमें अपनी इनर पावर्स को जगाना है। सबसे पहला स्टेप आता है, जो आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन में, सबसे पहले आपको अपने अंदर पीस लाना पड़ेगा। अपने अंदर आपको अपने थॉट्स को काबू में करना पड़ेगा, अपने माइंड को काबू में करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को काबू में नहीं कर सकते, अपने इमोशंस को काबू में नहीं कर सकते, अपने थॉट्स को काबू में नहीं कर सकते, तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। यस, यू हर्ड इट राइट, ये एकदम सच है। जब तक आपको आपका ही कंट्रोल नहीं होगा आपकी बॉडी पे, तो आप कैसे मान लोगे कि आप कोई चीज़ को अचीव करना चाहते हो तो वो आपको मिल जाएगी। क्योंकि जिस पे आपका कंट्रोल ही नहीं है, तो आप कैसे उस चीज़ को कंट्रोल करके उस चीज़ को पा सकते हो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर माइंड एंड कंट्रोल योर थॉट्स। अब इन 3 चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट एंड द मेन स्टेप ऑफ any manifestation or any goal that you are attracting in your life, तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ वो है मेडिटेशन। यस, मैं आप सबको आज एक सिंपल मेडिटेशन बता रही हूँ। इसमें कुछ इतना ज़्यादा कुछ नहीं करना है कि भाई आपको संन्यास ले लेना है या कुछ खाना पीना नहीं है, पूरे दिन फास्ट करना है। नो, नथिंग। आपको पूरे दिन में कोई भी 2 टाइम ले लो, आप 2 टाइम भी चलो, जिसके जो नहीं कर पा रहा है वो 1 टाइम कोई भी आप डिसाइड कर लो पूरे दिन में। चाहे अगर आप वो ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हो, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, जैसे कि लाइक 4:44 AM, या आप सुबह 5 बजे उठ के कर सकते हो, या अगर जो बहुत ही चाहते हैं अपनी लाइफ को बदलना, वो सुबह 3 बजे उठ के अगर इसको करेंगे तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी ही माइंड ब्लोइंग होंगे। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप पूरे दिन में कोई भी एक टाइम पीरियड सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, वो दोपहर में हो सकता है, वो दिन में हो सकता है, वो अर्ली इन द मॉर्निंग हो सकता है, या वो रात में सोते टाइम भी हो सकता है, या वो कभी भी शाम में हो सकता है। ठीक है, बट वो एक टाइम पे ही आपको रोज़ हर महीने बैठना पड़ेगा। आपको क्या करना है अब इस मेडिटेशन में? एक सिंपल है, आप एक जगह बैठ जाइए जहाँ पे आपको बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, किसी भी अपने घर के रूम में बैठ सकते हैं आप, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ओके, आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप ज़मीन पे बैठिए। कोई भी आप नीचे क्लॉथ बिछाकर उसके ऊपर आप बैठ सकते हैं। ठीक है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये सुनिए कि आपको किसी स्टूल पे नहीं बैठना है, आपको किसी टेबल पे नहीं बैठना है, आपको किसी चेयर पे नहीं बैठना है। हाँ, अगर कोई किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कोई भी बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो ज़मीन पे नहीं बैठ सकते हैं, तो इट्स ओके, आप चेयर पे बैठ जाइए। राइट, बट आप कोशिश कीजिए कि आप ज़मीन पे बैठिए। तो आपको ज़मीन पे बैठना है, कोई भी क्लॉथ बिछा के आप उस पर बैठ सकते हैं। और द फर्स्ट स्टेप इज़ नाउ, आपको मेडिटेशन करने के लिए बैठ गए। आप कोई भी एक सिंपल, आपने जो एक टाइम डिसाइड करा है उस पर आप बैठ सकते हैं। वो टाइम आपने डिसाइड कर लिया, आपने एक कपड़ा बिछाया, उसके ऊपर आप बैठे ज़मीन पर। अब आपको क्या करना है? फर्स्ट स्टेप इज़ आपको 4 डीप ब्रेथ्स लेनी है। कैसे? अब जैसे कि अब मैं 4 टाइम्स काउंट करूँगी फॉर इनहेलिंग।
होल्ड, ओके 4 टाइम्स आपने होल्ड करा एंड देन यू हैव टू एक्सेल 4 ऑन द काउंट ऑफ 4, राइट। आपको इनहेल करना है 4 टाइम्स काउंट करके, एक फिर उसको होल्ड करना है ब्रेथ को, देन आपको 4 टाइम्स आपको 4 टाइम काउंट करके आपको एक्सहेल करना है, ठीक है। आपको ऐसे ही 4 ब्रेथ लेनी है, लंबी लंबी सांसें लेनी है, ताकि क्योंकि ये जो डीप ब्रेथ की प्रैक्टिस होती है ना, डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस आपके थॉट्स को और आपके मन को एकदम शांत कर देती है। तो आपको ये ब्रीदिंग प्रैक्टिस करनी है 4 टाइम्स ओनली, ठीक है। फिर जैसे ही आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर लोगे 4 टाइम्स, उसके बाद आप कोई भी मुद्रा में बैठ सकते हैं। या तो आप ज्ञान मुद्रा में ऐसे बैठ सकते हैं क्रिस क्रॉस करके अपनी लेग्स को, या तो आप अपनी जो मैं करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, आई यूज टू डू दिस। आपको क्रिस क्रॉस करके बैठना है, आपने डीप ब्रीदिंग करी, अब उसके बाद आप आराम से ज्ञान मुद्रा में बैठ जाइए, ठीक है। और आपको आराम से, आप चाहे 5 मिनट के लिए कीजिए, चाहे आप 10 मिनट के लिए कीजिए, और अगर आप बहुत ही अच्छे हैं ध्यान लगाने में, मेडिटेशन करने में, तो आप पूरा 15 मिनट्स भी बैठ सकते हैं, आप पूरा आधा घंटा भी बैठ सकते हैं। और इस टाइम पीरियड को आप इंक्रीज करते रहिए रोज़, डेली बेसिस। अगर आप पहले दिन 5 मिनट बैठ पाए हैं तो दैट इट्स वेल एंड गुड। फिर उसके बाद इसको इंक्रीज़ कीजिए, 10 मिनट कीजिए, फिर अगले दिन आप 15 मिनट कीजिए, अगले दिन आप 20 मिनट कीजिए, अगले दिन आप 25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा घंटा तो अपना एम बना के चलिए कि आपको बैठना ही बैठना है मेडिटेशन में। अदरवाइज आप 15 मिनट बैठिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बैठ गए, अब आपको अपने आप थॉट्स को, अपने मन को कंट्रोल करना है। मुझे पता है बहुत डिफ़िकल्ट होता है जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो आपके जो इमोशंस होते हैं, आपके जो पास्ट ट्रॉमास होते हैं, वो आपको आके स्ट्राइक आउट करते हैं। कितना कुछ होता है, आपको ऐसा लगता है कि अरे मतलब मेरे इमोशंस मुझे खाने को दौड़ रहे हैं। बट कोई बात नहीं, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने इमोशंस, उतने थॉट्स, उतना आपका माइंड कंट्रोल में आएगा। सो आज मैंने इस वीडियो में आपको फर्स्ट स्टेप बताया है अपने गोल को अचीव करने के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने के लिए। आप सबसे पहले मेडिटेशन करेंगे, दिन में कोई भी टाइम एक आप सिलेक्ट, आपको मतलब करनी है मेडिटेशन, जिस टाइम पीरियड पे आपको मेडिटेशन करनी है। आप ज़मीन पे बैठिए, किसी भी मुद्रा में बैठिए, ज्ञान मुद्रा में बैठिए, क्रिस क्रॉस करके अपनी लेग्स को बैठिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, उसके बाद आप ध्यान लगाइए, अपने थॉट्स को कंट्रोल कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, ठीक है। सो आज मैंने आपको ये फर्स्ट स्टेप बताया है। आई होप आप इस मेडिटेशन को कर पाएँ, और जल्दी से आप मुझे, जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 7 चक्रास के कौन से रिलेटेड प्लैनेट्स होते हैं, और आप मुझे कमेंट में ये भी बताएंगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप लाइफ में क्या नहीं कर पा रहे हैं, या जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, आपको क्या हर्डल्स आ रही हैं, क्या मुश्किलें आ रही हैं, वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। देन आई विल गिव यू द सोल्यूशन एंड आई विल गिव यू द guidance of the particular problem that you are facing. Okay, stay tuned to my channel. May you receive all your dreams and all your goals in your life. Best of luck.